दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है परशुराम ने जब 21 बार धरती के चक्कर लगाकर क्षत्रिय राजाओं को जीत लिया था। बहुत से क्षत्रिय राजा भयभीत होकर उनके शरणागत थे। कुछ ने रनिवासों में छुपकर जान बचाई और कुछ ने ब्राह्मणों के घरों में आश्रय लिया और कुछ तो छुपे रहे। है वंशियों ने रनिवास में घुसकर जान बचाई थी। उनके वंश के कुछ पुरुष दधीची आश्रम में छिप गए। पृथ्वी के सातों द्वीपों पर अब परशुराम का एक छत्र राज था। एक तरह से पृथ्वी क्षत्रियों से खाली हो गई थी। परशुराम के सभी उद्देश्य पूरे हो चुके थे। भूमंडल पर राज्यों को जीतने के कारण उन्हें अश्वमेध यज्ञ का अधिकार प्राप्त हुआ। ऐसे में परशुराम ने पितरों को दिया अपना वचन पूरा करने की सोची। खून से भरे तालाबों में नहाकर निकले परशुराम ने जब पितरों को अपने शत्रुओं के रक्त से आधार्य दिया था तो वह उपस्थित हो गए थे। उन्होंने परशुराम की वीरता की सराहना करने के साथ कहा कि प्रतिशोध और हिंसा ठीक नहीं। पितरों ने परशुराम को आदेश दिया कि तुम अपने इस कार्य का प्रायश्चित करो। पहले इसका समापन यज्ञ करो, दान दो, फिर तीर्थ यात्रा के बाद तप करो। परशुराम को यह भली भांति याद था। परशुराम ने सबसे पहले विश्वजेता यज्ञ और फिर अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी। परशुराम ने विश्वजेता यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न कराया और उसके बाद सबसे बड़े अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की। समूची धरती के स्वामी का यज्ञ था, सो इसे अति विशाल स्तर पर होना ही था। यज्ञ में सभी ऋषि मुनि पधारे। कश्यप मुनि यज्ञ के मुख्य पुरोहित बने। यज्ञ पूरा होने के बाद परशुराम की बारी अब दक्षिणा देने की थी। परशुराम ने सबसे पहले महर्षि कश्यप से पूछा कि उन्हें दक्षिणा में क्या चाहिए। कश्यप चाहते थे कि परशुराम धरती से दूर रहे। उन्हें भय था कि बचे कुचे क्षत्रिय पुनः सक्रिय होंगे और अगर उन्होंने यदि फिर से कुछ अनुचित किया तो परशुराम एक बार फिर रक्तपात को तैयार हो जाएंगे। कश्यप ने परशुराम से कहा, मुझे आपके द्वारा जीती हुई सारी धरती चाहिए। परशुराम ने सातों द्वीप वाली धरती कश्यप को दान में दे दी। परशुराम को पितरों को दिए वचन अनुसार तीर्थाटन और तप को जाना था। ऐसे में कश्यप के संरक्षण में पृथ्वी जाने से वह प्रसन्न थे। अब यज्ञ कराने में सहायता देने वाले शेष ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देनी थी। समुची धरती तो कश्यप जी ने दान में ले ली थी। अब बाकी ब्राह्मणों को परशुराम क्या देते? कश्यप मुनि ने इसका हल निकाला और यज्ञ के लिए बनी कई 100 क्विंटल की सोने की वेदिका को तोड़कर सभी में बांट दिया। कश्यप मुनि ने परशुराम को आशीर्वाद ही नहीं बल्कि प्रसन्न होकर भगवान विष्णु का एक अमोघ मंत्र भी दिया। फिर बोले, तुमने यह सारी पृथ्वी दान कर दी है। अब इस पर रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम्हें अब एक दिन भी यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद परशुराम भारत के दक्षिणी समुद्र तट की ओर चले गए। दक्षिण में भगवान शिव का ध्यान करने के लिए सह्याद्री गए। शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वह काद्री का अवतार लेंगे। उसके बाद भगवान शिव ने परशुराम जी को कहा कि अब वह कदलीवन में जाए और वहां पर ध्यान करें। जब परशुराम कदलीवन आए तो उस पर समुद्र का कब्जा था, इसलिए परशुराम समुद्र राजा के पास गए और उनसे भूमि के उस हिस्से से समुद्र वापस लेने के लिए कहा। जब समुद्र राजा ने ऐसा करने से मना कर दिया तो क्रोधित होकर परशुराम ने अपना फरसा समुद्र में फेंक दिया। परशुराम के क्रोध से डर से समुद्र राजा ने समुद्र को उस स्थान से वापस ले लिया जहां कुल्हाड़ी गिरी थी। इस तरह तुलुनाडु का निर्माण हुआ और इसलिए इसे परशुराम सृष्टि या परशुराम क्षेत्र भी कहा गया। किंवदंती के अनुसार भूमि का यह नया क्षेत्र गोकर्ण से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। समुद्र से उठी भूमि नमक से भर गई और रहने के लिए अनुपयुक्त थी। इसलिए परशुराम ने नाग राजा वासुकी का आह्वान किया, जिन्होंने पवित्र जहर उगला और मिट्टी को उपजाऊ हरी भरी भूमि में बदल दिया। सम्मान से वासुकी और सभी सांपों को भूमि के रक्षक और संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।